जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार से राजीव भाई आप लोगों को अपनी क्लास पे करके शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे पहली बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का जो चर्चा में है आज आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा इस मंथ का पहली क्लास पहला क्वेश्चन भाई आपका मई लग गया है। और ध्यान रखना दोस्तों 2022 के 5वें महीने में हमने प्रवेश कर लिया है। मतलब ये क्लियर के दिन भागते जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है कि दिन भागते जा रहे हैं। और जो आपका टारगेट है उसके लिए आप देखो कितनी मेहनत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि आज एक मई को ऐसा कौन सा इवेंट स्टार्ट हो रहा है जो चर्चा में, दो तीन बातें हैं जो चर्चा में हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीष्मकालीन 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक चर्चा में है, बिल्कुल सही बात है। आप समझ भी गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो मतलब यानी कि आज आपका 24वें ओलंपिक जो आपका बधिर ओलंपिक, यानी कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उनको लेकर के एक ओलंपिक चल रहा है आपका ग्रीष्मकालीन। सबसे पहले तो ये कौन सा ओलंपिक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। कौन से नंबर का भी आपका 24वें नंबर का। एक क्वेश्चन के अंदर ही दो तीन क्वेश्चन है कि इस बार बधिरों का कौन से नंबर का ओलंपिक हुआ, तो 24वें नंबर का ओलंपिक हुआ। कब हो रहा है आपका 1 मई से स्टार्ट हो रहा है आपका। कब है आज 1 जो मई है, इस यहां से क्या हो रहा है ओलंपिक का आरंभ हो रहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग, किसका ओलंपिक है ये बधिर, यानी कि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उन लोगों का ओलंपिक हो रहा है आपका ये, जो कि चर्चा में भी आपका डेफ जिनको कह सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं। 24वें नंबर के हैं, 1 मई से चल करके कब तक चलेंगे ये 15 मई तक चलेंगे। 15 मई तक आपके ये ओलंपिक है होने वाले। अब सबसे बड़ी बात आती है निकल करके कि ये ओलंपिक आपके हो कहां पर रहे हैं। तो ये ओलंपिक आपके कहां पर हो रहे हैं, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। और देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मंथ की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने। ये हर हालत में आपका ओलंपिक लोग पढ़ेंगे, पैरा ओलंपिक भी देख लेंगे कुछ लोग, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए बता रहा हूं, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज 1 मई से लेकर के 15 मई तक ये चलने वाले हैं। किस देश के अंदर होने वाले हैं, तो ब्राजील। कहां पर होने वाले हैं आपके, ये ब्राजील के अंदर होने वाले हैं, ध्यान रखिए। और ब्राजील में सबसे ज्यादा, यहां पर मैं एक बार खेल की बात छोड़ू तो याद आ गया मुझे, ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है, कॉफी भाई। क्या होता है आपका कॉफी। और कॉफी की अगर मैं बात करूं तो कॉफी की खेती को कहा क्या जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कॉफी की खेती को, तो फेजेंडा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ब्राजील में आपके मूक बधिरों का 24वां ओलंपिक हो रहा है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा ये भी आपका कि ये जो ओलंपिक आज स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर भारत की तरफ से भारत के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों की अगर हम बात करें भारत के, तो 65 खिलाड़ी यहाँ पर क्या है भारत के भाग ले रहे हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। और कितने खेलों में भाग लेंगे, 65 खिलाड़ी। और खेलों की अगर आ जाए कि भारत के खिलाड़ियों ने कितने खेलों में भाग लिया है, तो ये आपके 11 खेलों में ये भाग ले रहे हैं। कितने खेलों में भाग ले रहे हैं, तो 11 खेलों में भाग ले रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं खेलों की, तो 11 खेल यहाँ पर है, आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसी तरीके का आपका एक और खेल हुआ था जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपका एक खेल हो रहा था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक आपका एक खेल होता है, यानी कि जो रक्षा से संबंधित और जो लोग हैं और जो अपंग हुए हैं, युद्ध के दौरान अपंग हुए हैं, उनका पैरा ओलंपिक की तरह एक ओलंपिक के स्टाइल में खेल हो रहा है। लेकिन उसका संबंध किससे, तो उनका संबंध है भूतपूर्व सैनिकों या रक्षा से संबंधित जो लोग हैं और जो अपंग हुए हैं या जो बीमार हुए हैं, उन लोगों से संबंधित है। वो खेल आपके कहां पर हो रहे हैं, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित जो खेल हैं वो किस देश के अंदर उनका आयोजन किया जा रहा है। एक आपका स्ट्रीट क्रिकेट, एक आपका क्या स्ट्रीट क्रिकेट चैंपियनशिप कह सकते हो, स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप, स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं, वो हो रहा है आपका। स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ऐसा खेल है ये, ऐसा क्रिकेट का गेम है जिसमें लड़का
और लड़की दोनों एक साथ भाग ले सकते हैं, लड़का लड़की एक साथ भाग लेते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर हो रहा है आपका, और ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक आपका स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्ट्रीट वेंडरों के लिए भारत की कौन सी योजना, भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना का आरंभ किया स्ट्रीट वेंडर के लिए? भारत के पीएम के द्वारा इनको आत्मनिर्भर बनने के लिए, आपको पता कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभाव स्ट्रीट वेंडरों पर, उनकी रोजगार पर पड़ा था, तो उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ रखेंगे सस्ती दरों पर ऋण देने की बात हुई थी, तो वो उस ऋण देने वाली योजना का नाम क्या था, ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा भाई, ठीक है। ओके, ये दिव्यांग खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। भारतीय पैरा एथलेटिक कमेटी के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, या खेल मंत्री, सबसे पहले ले लेते हैं खेल मंत्री, तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन आपके? अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर। उसके बाद जब बात ओलंपिक की हो रही है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के हुए थे आपके, 2020 के थे, हुए कब आपके? 2021 में। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो के अंदर हुए थे, ठीक है। टोक्यो कहाँ पर आपको ये पता है, यहाँ पर 1+2+4 ये मेडल हमारे थे, और नंबर कौन सा था? 48वें नंबर पर भारत था। भारत रैंकिंग में कौन से नंबर पे था? 48वें नंबर पे था। यहाँ एक अच्छा बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश था जिसे बाहर कर रखा था किसने? वाडा के द्वारा। वाडा आपका जो है, वाडा मतलब यानी कि जो खेलों पर प्रतिबंध लगाती है, खेलों पर किन जो ड्रग्स लेकर के जो खिलाड़ी खेलते हैं, तो वाडा के द्वारा किस देश पर प्रतिबंध लगा रखा था और किस देश के खिलाड़ियों ने वहां पर भाग लिया था? तो रूस पर प्रतिबंध था भाई, रूस के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर रूस, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से भी पूछे कि ओलंपिक के अंदर किस देश का जो नेशनल एंथम या कह सकते हैं जो सॉन्ग या राष्ट्रीय गान नहीं बजता था और ना ही झंडा फहराया जाता था, तो वो कौन सा था आपका? रूस था, क्योंकि इसके ऊपर आपका क्या था भाई? बैन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। आज भारत के आपके कौन? आज भारत के COAS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कार्यभार कौन संभालेंगे? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आज आपके कौन? मनोज पांडे भाई, मनोज जो पांडे हैं, पांडे जी, ये हमारे क्या बनेंगे? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कार्यभार संभाल रहे हैं, और बहुत बड़ा बेहतरीन पद है। और बता दूं आप लोगों को, याद रखना दोस्तों, क्या है ये? आपका देश के पहले इंजीनियर हैं। ये क्या आपके देश के पहले इंजीनियर हैं, याद रखेंगे, जो कि इस पद पर पहुंचे हैं। देश के पहले इंजीनियर है, इस पद पर पहुंचे। यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि देश के ये सेना प्रमुख हैं, देश के उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? देश का उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था, ये 2022 में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको अभी भी, ठीक है। चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये आपका इंडिगो चर्चा में है, आपका इंडिगो चर्चा में है, क्या है? सबसे पहले बात करें इंडिगो चर्चा में क्यों है और यह है क्या भाई, इसकी बात करते हैं। चलिए सीधा सा, जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है आपका ये है क्या, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये क्या है आपका भाई, एशिया की पहली एयरलाइंस है, एशिया की पहली एयरलाइंस बनी है ये इंडिगो क्या आपका एयरलाइंस है,
एयरलाइंस है, एयरलाइंस कंपनी कह सकते हो आप इसको, एयरलाइंस है। और ये एशिया की पहली एयरलाइंस बनी है। क्या करके बनी भाई, इसने क्या किया है जो कि आपकी पहली बनी है और चर्चा में है। तो इसने क्या किया भैया, आपका गगन उपग्रह आधारित, कौन से उपग्रह पर, गगन, सबसे पहले बात करें गगन आधारित नेविगेशन प्रणाली का इसने यूज किया है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि गगन क्या है। तो गगन क्या आपका, ये एक उपग्रह है भाई, क्या आपका ये उपग्रह है। इस पर जो आधारित प्रणाली है, नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया इसने। कौन सी प्रणाली का, नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके और इसने क्या किया है, लैंडिंग करी है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिगो है इसने क्या किया है कि गगन पर आधारित, गगन क्या आपका उपग्रह पर आधारित जो नेविगेशन प्रणाली है उसका यूज करके इसने क्या किया है, लैंडिंग में इसकी मदद ली है। और ये ऐसा करने वाली है एशिया की प्रथम या कहें एशिया की पहली आपकी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है। ये भी आपका चर्चा में है। सो लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित है। दूसरी बात करें उपग्रह आधारित, ये किस प्रकार का जो प्रणाली आपकी, तो ये स्वदेशी प्रणाली है भाई, ध्यान रखेंगे। गगन स्वदेशी प्रणाली, आपको पता है कि ये कहाँ का है, कहाँ का उपग्रह, ये बात भी आप लोग जानते हैं। इस प्रणाली को किसने, AAI, इस प्रणाली को AAI प्लस में आपका कह सकते हो, देखो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मिलकर के इसको बनाया गया है। AI इंडिया एयर, जो आप इसको हिंदी में लिखेंगे आप लोग, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण दोनों ने मिलकर के इस नेविगेशन प्रणाली को क्या किया है, बनाया गया है। ठीक है भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके क्या है, इसके प्रबंध सुधार के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS सिग्नल में सुधार प्रदान करता है। दूसरा इससे किसमें सुधार प्रदान करता है, आपका GPS ग्लोबल, जो आपका ग्लोबल कह सकते हो, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम में भी आपका क्या करता है, ये सुधार करता है। तो ये भी आपका चर्चा में है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, एक बार मैं इसको रख करूंगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी इस क्वेश्चन की भी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, उत्तर पूर्व महोत्सव, चर्चा में है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का उत्तर पूर्व महोत्सव चर्चा में है। तो ये चर्चा में क्यों है, यहाँ पर बात करेंगे हम। ठीक है, देखो शुरू किया गया कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, आजादी का उत्तर पूर्व महोत्सव। ये शुरू हुआ आपका सप्ताह भर, एक सप्ताह तक प्रोग्राम चलेगा। कह सकते हैं आजादी का जो अमृत महोत्सव 75वीं वर्ष स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर हम मना रहे हैं, उसके हिस्से के रूप में ये पूर्व के जो राज्य हैं उन्होंने इसको मनाया है। तो एक सप्ताह तक आपका ये प्रोग्राम चलेगा। कितने तक चलेगा भाई, सप्ताह भर ये प्रोग्राम आपका, ये कार्यक्रम आपका चलेगा अलग अलग जगह पर। कहाँ पर चलेगा भाई आपका, ये अलग अलग जगह पर ये प्रोग्राम आपका चलने वाला। इसका शुरू कब हुआ भाई, क्षमता का प्रदर्शन करना है इसका। चलो ओके, बात करते हैं इसका। ये शुरू कब हुआ है, तो 8 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ उत्तर पूर्व में। यह प्रोग्राम कब शुरू हुआ भारत के अंदर, तो 8 अप्रैल 2022 को इसका आरंभ किया गया। ध्यान रखेंगे। ये चलने वाला कब तक अभी आपका, तो ये 4 मई, यानी कि 4 मई आने वाली आपकी 4 मई तक यह प्रोग्राम चलने वाला है। अलग अलग जगह पर चलेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग थीम के साथ ये आपका क्या हो रहा है भाई, चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। इसका शुरू हुआ, यह पूर्वोत्तर की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर जैसे आपका मेघालय है, मणिपुर है, असम है, आपका जो इधर मेघालय, असम है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, जो यानी कि जो उत्तर पूर्व की तरफ जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता, पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता को दिखाएगा, क्षमता का प्रदर्शन करेगा। क्षमता का प्रदर्शन करना भी इसका एक उद्देश्य कह सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसमें चलने वाले क्षेत्र 8 राज्यों में, कहां पर कितने राज्यों में चलेगी, बड़ा सा प्रश्न। 8 राज्यों में ये कार्यक्रम
या प्रोग्राम आपका चलने वाला है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई, ठीक है। और इसका समापन कहाँ पर होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समापन की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी कहाँ आपका, ये असम के अंदर है। असम में इसका 4 मई को क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा भाई। विश्व उत्सव का समन्वय के निकाय डोनर यानी कि इसका जो निकाय डोनर है, समन्वय के निकाय जो डोनर की बात करें, मंत्रालय कौन सा, डोनर मंत्रालय है, निकाय डोनर मंत्रालय समन्वित निकाय डोनर मंत्रालय, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यह उत्सव एक समग्र विकास पूर्व क्षेत्र के आकांक्षाओं दृष्टिकोण 29 अप्रैल से 8 अलग अलग राज्यों में हर दिन अलग अलग थीम के तहत मनाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नोट डाल के इसको लिखेंगे। स्टार्ट कब हुआ आपका ये, तो स्टार्ट आपका ये हम कह सकते हैं इसको 28 अप्रैल से, सॉरी मैंने 8 अप्रैल लिख दिया, माफी चाहूंगा। हाँ 28 अप्रैल से इसको क्या किया गया भाई, प्रारंभ किया गया है। 28 अप्रैल से अलग अलग राज्यों में अलग अलग थीम के साथ इसको मनाया गया है। तो ये यहाँ पर आप नोट करेंगे भैया, यहाँ पे कब तक, देखिए इसको 29 अप्रैल से 8 अलग अलग राज्य अलग अलग थीम के तहत है। अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से तो यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है। तो शिलोंग के अंदर जब मनाया गया, तो शिलोंग नोट करेंगे भाई। उत्तर पूर्व निवेश क्षमता और भविष्य की ऊर्जा की जरूरतें, थीम क्या थी इसकी, तो उत्तर पूर्व की निवेश क्षमता, उत्तर पूर्व की निवेश क्षमता और भविष्य की ऊर्जा जरूरतें। आपसे सीधा पूछेगा ये कितने तारीख को मनाया गया, तो 29 तारीख को शिलोंग। और शिलोंग आपका 100वीं स्मार्ट सिटी है। देश के अंदर स्मार्ट सिटी कितनी बनने वाली है, 100वीं। तो पहली कौन सी आपकी भुवनेश्वर थी, ध्यान रखेंगे, और 100वीं कौन सी बन रही है आपकी, शिलोंग। और शिलोंग के अंदर ये बनाया गया उत्तर पूर्व की निवेश क्षमता और आपका भविष्य की ऊर्जा की जरूरतें, ये इसकी यहाँ की थीम रही है। उसके बाद आपका ईटानगर नंबर 2 पे क्या आपका, ईटानगर में कब मनाया गया है, किस थीम के साथ मनाया गया है, तो आदिवासियों का कल्याण और सीमा प्रबंधन। क्या हो जाएगा भाई आपका ये, आदिवासियों का कल्याण और सीमा प्रबंध भाई, आदिवासियों का कल्याण और सीमा प्रबंध। ये कितनी तारीख को मनाया गया आपका, 30 अप्रैल को, कल मनाया गया भाई आपका। ये कब मनाया गया है, 30 अप्रैल को मनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगले की बात करते हैं, तीसरे की, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो गंगटोक में भाई, ये भी 30 अप्रैल को, कब, कहाँ पर है, गंगटोक के अंदर मनाया गया है। तो उत्तर पूर्व में स्मार्ट सिटी क्रांति, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में स्मार्ट सिटी क्रांति, ये कब मनाया गया आपका, ये भी 30 अप्रैल को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चौथा आपका अगरतला के अंदर भी मनाया गया है। अगरतला भाई, अगरतला की अगर हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर में विकास में महिलाओं की भूमिका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई। पूर्वोत्तर के विकास में महिलाओं की भूमिका की थीम रखी गई। और ये आपका 1 मई यानी कि आज मनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर के विकास में महिलाओं की भूमिका आज अगरतला के अंदर ये आपका मनाया जा रहा है। उसके बाद 5वां भी आपका आइजोल कहाँ की राजधानी है, आइजोल की बात कर रहे हैं। तो ये भाई पूर्वोत्तर में इको टूरिज्म, पूर्व उत्तर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म यहाँ पर रखा गया, थीम रखा इको टूरिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। किसी भी तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये कब मनाया जाएगा, कल 2 मई को मनाया जाएगा भाई। ये 2 मई को थीम रखी गई है। दीमापुर के अंदर। फिर आपका 7वां क्या भाई आपका, तो दीमापुर भाई, दीमापुर की अगर बात करते हैं, पूर्व की कृषि, बागवानी और जैविक उत्पाद क्षमता। पूर्व की क्या भाई, ध्यान लिख रहा हूं यहीं पर, पूर्व की कृषि, बागवानी और आपकी बागवानी और जैविक उत्पाद क्षमता। और क्या भाई आपका जैविक है, ये भी बहुत अच्छी थीम है भाई, जैविक उत्पाद क्षमता। ये भी आपकी थीम रही है, कहाँ पर ये, दीमापुर के अंदर थीम रही है। ये 7वां, ये कब किया गया है आपका, ये भी 2 मई को भाई, कब आपका 2 मई को ये यहाँ पर मनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई
परिणति मनाई जाएगी। इम्फाल पर क्या परिणति, इम्फाल पर नीति मनाई जाएगी। 3 मई को कहा इस उत्सव का समापन 4 मई को गुवाहाटी में किया जाएगा। तो इम्फाल भी आपका इम्फाल 3 मई को है भाई इसमें, और इस प्रकार से अलग अलग थीम के तहत 8 आपके राज्यों में मनाया जा रहा है। और आपका लास्ट 4 तारीख को गुवाहाटी में इसका समापन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव, उत्तर पूर्वी महोत्सव फेस्टिवल मनाया गया है। इस फेस्टिवल को फिर बता देता हूँ, उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में अलग अलग जगह अलग अलग थीम के तहत मनाया गया है। 28 तारीख से आपका प्रोग्राम चला है, 28 अप्रैल से, और 4 मई तक चलने वाला है। समापन इसका गुवाहाटी के प्रोग्राम के तहत होगा। यहाँ क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार निकल जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग थीम, महिलाओं को भागीदारी को लेकर के भी बात हुई, जैव विविधता को लेकर के भी बात हुई है, अपनी क्षमताओं को दिखाने को लेकर के भी बात हुई है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का आपके बीच में ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपने लेना है या नोट किया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं आपकी अगले क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये बन चुका है। ठीक है, और पेपर में बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों के बीच में पूछ लिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में, ये भी चर्चा में है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भाई, आहार 2022 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला चर्चा में है आपका भाई। आहार 2022 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला चर्चा में है। आहार 2022 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला चर्चा में है, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य मेला भाई आपका ये नई दिल्ली में, कहाँ पर, प्रगति मैदान, कहाँ पर लगाया जा रहा है मेला आपका। मेले के अगर स्थान की बात करें तो मेला न्यू दिल्ली भाई आपका, न्यू दिल्ली में कहाँ पर है आपका ये भाई, प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान के अंदर ये मेला आपका लगाया जा रहा है सबसे पहले तो। दूसरी बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय व्यापार संगठन ITP के सहयोग से कृषि और प्राकृतिक खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन से इसको आयोजित करने वाले में, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, एशिया। दूसरी बात नोट करेंगे, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला है, ये भी ध्यान रखेंगे भैया आप। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं भाई प्रगति मैदान में हो गया, किस किस के सहयोग से, तो भारत व्यापार, आप कह सकते हो भारत व्यापार संवर्धन संगठन, साथ में कौन भैया आपका, ये आपका कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात, ये भी भाई आपका। ठीक है, यानी कि आपका कह सकते हो आप ITPO प्लस में आपका APEDA द्वारा ये मेला आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक, कब शुरू हुआ आपका ये मेला, तो 26 अप्रैल से ये मेला शुरू हुआ आपका 2022 से, और कब तक रहने वाला ये मेला आपका, 30 अप्रैल, यानी कि कल खत्म होगा भाई आपका ये, 30 अप्रैल तक चलने वाला है, यानी कि कल तक चला आपका ये मेला। 30 अप्रैल को क्या हो गया आपका ये समाप्त हो गया। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये
पूछा जाएगा भाई, ठीक है। इस मेले के संस्करण की बात करें तो कौन सा मेला था आपका, ये 36वां इसका संस्करण था भाई, ये भी ध्यान रखेंगे, 36वां संस्करण था। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, देश की कृषि उत्पाद यानी कि कृषि से संबंधित है, कृषि उत्पादों से संबंधित है, निर्यात से संबंधित है, कृषि के बारे में जानकारी से संबंधित है। लोगों को बहुत सारी जानकारी इस मेले के अंदर दी जाएगी। 36वां संस्करण आपका यहाँ पर है भाई, ठीक है। ओके, देश के पूर्व क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हमारे को देखने को मिलेगा। तो ये आपका ये मेला भी आपका आहार पूछे 2022 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला, कब स्टार्ट हुआ, 26 अप्रैल को, कब तक चलेगा, चला है आपका 30 अप्रैल तक चला। कहाँ पर, प्रगति मैदान, प्रगति मैदान में कहाँ, नई दिल्ली। किस किस के द्वारा इसको चलाया गया है, तो ये आपके बीच में आपका ITP और FPBA के द्वारा इसको चलाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 है जो कि आपका चर्चा में है। चर्चा में क्या है आपका, तो विजय सापला साहब चर्चा में है। कौन आपके, विजय सापला चर्चा में है, चर्चा में है। ये क्यों है विजय सापला, तो भाई इसलिए चर्चा में है, इनको दोबारा से क्या बना दिया गया है, इन्हें बनाया गया है, क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। किसका अध्यक्ष बनाया गया है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएगा। तो NCSC, देखिए NCSC नेशनल जो आपका कह सकते हो कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC का अध्यक्ष बनाया गया, ये ध्यान रखिए। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के जो चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया, किनको बनाया गया, विजय सापला को पहले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको हटा दिया गया था। मेबी शायद इलेक्शन था भी, उस चक्कर में इनको हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर इनको विजय सापला साहब को बना दिया गया। एक आपका होता है NCST, एक होता है आपका NCST और NCSC। सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी का बन जाता है कि NCSC की व्यवस्था किस एक्ट के अंदर की गई है, तो 338 में इसका जिक्र किया गया है। ये जो आयोग है 338 में इसका जिक्र किया गया है। नेशनल जो कास्ट आपकी जो कह सकते हैं अपना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। और ये क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। इसकी व्यवस्था कहाँ पर आपकी, तो इनका 338 अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, पहले दोनों एक ही थे, इसके बाद दोनों को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 29 इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये किस अमेंडमेंट के द्वारा आपका, तो 89वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 89वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन दोनों को अलग किया गया था। मैंने 3-4 दिन पहले क्लास ली थी, ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि 89वां अमेंडमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका संबंध कैसे है, तो ध्यान रखेंगे। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन आज से 4-5 दिन पहले इसका जिक्र कर दिया गया था। जब आरक्षण से संबंधित है, कास्ट से संबंधित है, तो यहाँ एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है कि भैया हाल ही में चर्चा में रहा आपका भाई पीछे किसका आरक्षण लोकसभा के अंदर समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन का जो सीटें थी 2, उस आरक्षण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही जब यहाँ पर बात आ रही तो लोकसभा के अंदर SC ST की सीटों की बात करें तो कितनी है आपकी, तो 87 और आप कह सकते हो आपका 44, ये आपकी SC की सीटें हैं, ये आपकी ST की सीटें हैं। जो कि रीजन है कहाँ पर आपकी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कोई सीट आपकी नहीं है, तो 131 सीटें आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रिजर्व सीटें। रिजर्व सीटों की संख्या पूछे लोकसभा में तो कहाँ पर है, तो आपकी 131 सीटें हैं, जिसमें आपकी 87 सीट किसकी हैं, ये आपको पता है, 44 सीट किसकी हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ये भी यहाँ से भी कुछ आपके बनने की संभावना। चलिए आगे आपका एक शहर चर्चा में भी, शहर चर्चा में बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का, शहर कौन सा चर्चा में है और क्यों चर्चा में है, उस बात को लेकर के भी यहाँ पर बात करेंगे भी आपका। देखिए उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी क्लासें लेकर के आता रहेगा और इस प्रकार से आप अपना प्रेम दिखाते रहे। कल भी आपकी किसी टेक्निकल वजह से और दिक्कत आ रही हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि कई बार क्या होता है कि इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, बट समय के साथ वो सारी चीज़ें सही हो जाती है। कल आपकी क्लास 10-12 मिनट की बन पाई थी टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है। उन सब चीज़ों को मैं कवर करवा दूंगा, आप इस चीज़ की बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप बस अपना प्रेम दिखाते रहें और पढ़ते रहें बेहतरीन तरीके से, बस इतनी सी आप लोगों से इच्छा है मेरी कि आप बस करते नहीं, आप अपना काम करते रहें। उज्ज्वल परिवार जो है आपके बीच में अपना काम करता रहेगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। तो चलिए भाई, आगरा
क्वेश्चन नंबर 7 आपका आगरा चर्चा में है। आगरा चर्चा में है क्यों? चलिए, आगरा चर्चा में है आपका। आगरा ताजमहल के लिए चर्चा में, अरे नहीं भाई वो बहुत पुरानी बात होगी। आगरा आपका ताजमहल के लिए चर्चा में नहीं है। आगरा इसलिए चर्चा, देश में पहला ऐसा शहर बना है, पहला ऐसा शहर है जिसने क्या किया है, शिविर के ऊपर ध्यान दिया है। जिसने शिविर जो होते हैं हमारे, शिविर के ऊपर ध्यान दिया। जो भाई हमारे शिविर के अंदर काम करते हैं उन लोगों के लिए ध्यान दिया गया है। शिविर सिस्टम को ठीक दुरुस्त करने के लिए, शिविर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसने सिस्टम अपनाया है। किससे? तो इसकी कौन सी व्यवस्था? शिविर जो व्यवस्था है, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त या ठीक करने के लिए एक इसने सिस्टम अपनाया है। और वो कौन सा भाई? वैक्यूम सिस्टम इसने अपनाया है। वैक्यूम सिस्टम अपनाया। आपसे पूछे देश में सबसे पहले किस शहर ने शिविर की साफ सफाई के लिए शिविर में वैक्यूम सिस्टम को अपनाया है? तो ये आपका कौन सा है? शिविर में वैक्यूम सिस्टम को अपनाया है। किसने भाई? आगरा ने। तो इसलिए चर्चा ऐसा करने वाला, यानी कि शिविर में या ये कह सकते हैं वैक्यूम आधारित शिविर व्यवस्था है। वैक्यूम आधारित शिविर जो व्यवस्था है, शिविर व्यवस्था कहाँ किसने चलाई है? तो आगरा ने। कहाँ चलाई गई है? आगरा ने। और आगरा की बात करें तो आगरा आपका कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ये भी आप लोग जानते हैं। इसके अंदर कौन सी भवन है? कौन नहीं जानता इसे दुनिया में? तो ताजमहल में। ताजमहल जो प्यार की निशानी है, ताजमहल है ना। मुमताज महल की याद में जो बनवाया गया था ताजमहल, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो शिविर के अंदर व्यवस्था, शिविर के अंदर जो आपका सिस्टम अपनाया, किसके द्वारा अपनाए गए? वैक्यूम सिस्टम। तो इसी के द्वारा अपनाए गए। ये भी ध्यान रखेंगे। वैक्यूम आधारित शिविर सिस्टम वाला देश का पहला आपका शहर बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा काम किया गया है। यहाँ के जो सीएम साहब हैं, बुलडोजर साहब के नाम से जाने जाते हैं, बाबा बुलडोजर। सीएम कौन भाई आपके? बाबा बुलडोजर। ठीक है भाई, बाबा बुलडोजर की जय हो, जिन्होंने ऐसा काम किया है देश के अंदर पहल कर रहे हैं। देखिए, कभी किसी जमानों में ईज ऑफ डूइंग के अंदर जो यूपी कभी गुंडों के नाम से जानी जाती थी, जो कभी यूपी को लोग समझते थे गरीब है, जो कभी यूपी को समझते थे कि कुछ भी नहीं है, आज उस यूपी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके देश के विकास के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर पहुंचने वाली है, दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। ध्यान रखना। आज बात करें यूपी की तो देखिए 5 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने वाला एकमात्र देश का राज्य कौन सा आता है? यूपी है। देश का राज्य कौन सा आता है? यूपी है। ध्यान रखना। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी की हैं। ध्यान रखेंगे आपकी 80। ठीक है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की जो सीटें हैं ध्यान रखेंगे 31। ये भी मेरे ख्याल में 31 है शायद भाई। ठीक है, ये भी आपकी यही है। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो ये भी आपकी कितनी है? विधानसभा 403 के आसपास विधानसभा। और विधान परिषद की सीटें कितनी है ये बड़ा ध्यान रखेंगे। और इस बार बुलडोजर बाबा ने रिकॉर्ड तोड़ा। क्या तोड़ा? 37 साल बाद यूपी के अंदर दोबारा से कोई सीएम आया है, 2 बार लगातार। 37 वर्ष बाद ये दोबारा से कोई सीएम ऐसा आया है जो यूपी के अंदर दोबारा से आया है। साथ ही बात करें, इन्होंने बहुत तगड़ी चीजें यहाँ पर दे रखी है भाई। अगर यूपी की बात करें तो फिल्म सिटी ले लो आप। फिल्म सिटी देश की कौन सी है? आपका मुंबई, जो कि वाणिज्य राजधानी के नाम से जानी जाती है। और अगली बनाने की घोषणा किसको कर दी? नोएडा को इन्होंने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर दी है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं यूपी की। तो थोड़ी सी हो चुकी है हल्की फुल्की बात। राजधानी क्या? लखनऊ है। लखनऊ को किसके शहर के नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ को। ये भी ध्यान रखेंगे। अयोध्या भी वही है। अयोध्या किस नदी के किनारे है आपकी? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। अयोध्या को देख लो आप भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी ताजमहल की। तो ताजमहल को किसने बनवाया था भाई? आपके शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। शाहजहां कौन से नंबर के मुगल बादशाह थे? या सीधा सा क्वेश्चन में रखेगा किस नंबर के मुगल बादशाह ने इसको बनवाया था? तो पहला बादशाह कौन था? आपका बाबर था, जो बाबर था भाई। दूसरा कौन था? आपका हुमायूं। और तीसरा कौन था? आपका अकबर था भाई, अकबर। और चौथा कौन था? आपका जहांगीर। और पांचवा कौन था? आपका शाहजहां। ठीक है, ये बेचारा बदनसीब, सबसे बड़ा बदनसीब बादशाह यही था। बदनसीब क्यों बोलूंगा? क्योंकि जिंदा रहते हुए इसी का तख्त और ताउस गया था। मरने के बाद तख्त चला जाए कौन देखने के लिए आ रहा है? इसका एक बेटा था, निखत नाम था सुसरे का। कौन था? औरंगजेब था, जो कि कट्टर मुस्लिम था। इसने इसको जिंदा पकड़ करके ताजमहल के सामने कैद में डलवा दिया गया था कि औरत के पीछे इतनी पैसा लगा दिया है तो तू देख उस
उस भवन को ही देखता रहे जिंदा बैठ के, और उस गद्दी को हत्या लिया था। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जो जिंदा रहते हुए भी गद्दी से निरस्त कर दिया गया था और जेल में डाल दिया खुद के सगे बेटे को। इसलिए बोलते बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये वाली बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध करी। ठीक है, लेकिन ये अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती है। ठीक है भाई, चलिए शाहजहाँ की बात हुई। शाहजहाँ ने दिल्ली के अंदर क्या बनाया, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें इसने भवनों पर बड़ा जोर दिया, भवनों का स्वर्णमय काल कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर इसने क्या बनाया, लाल किला बनवाया। भाई 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बड़े शानदार निकलते हैं। लाल किले की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद लाल किले के बाद दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद क्या रख देगा, शाहजहानाबाद, क्योंकि आगरा से और राजधानी शिफ्ट करने वाला व्यक्ति भी कौन था, आपका शाहजहां, और उसके बाद दिल्ली को क्या बोला गया, शाहजहानाबाद के नाम से जाना गया। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए, और साथ ही हम बात करते हैं जब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली आपकी राजधानी कब बनी, 1912 में दिल्ली आपकी राजधानी बनी है। घोषणा 1911 में हुई है। नई दिल्ली कब, आपकी नई दिल्ली की बात करें तो 1931 में नई दिल्ली की स्थापना कह सकते हो आप, या नई दिल्ली का बारे में जो चर्चा थी वो बात यहाँ पर आपकी आ सकती है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का ये भी है भाई। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका चर्चा में है भाई, आपका अभी यहाँ पर ये भी क्वेश्चन चल रहा है और पूछा जाता है भाई आप लोगों का। अभी हाल ही में पीवी सिंधु की अगर हम बात करते हैं तो पीवी सिंधु ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा कांस्य पदक जीता, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा, नोट कर सकते हैं। अभी चर्चा में थी आपकी भाई पीवी सिंधु मैडम जी चर्चा में थी, ये देखेंगे तो इन्होंने कौन सा कांस्य पदक जीता, किसने, एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई ओके। उसके बाद बात करते हैं आपका एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका बेस, इसको लेकर के भी बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका चर्चा में भी क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो ओके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है। बेस इंफ्रास्ट्रक्चर बेस प्रोजेक्ट का अवार्ड यही कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका अटल सुरंग चर्चा में है। क्यों अटल सुरंग चर्चा में क्यों है? देखिए सुरंगों की अगर हम बात करते तो अटल सुरंग चर्चा में सबसे पहले इस अटल सुरंग की बात करते, पहले इसका नाम क्या था या ये क्या था आपका, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। अटल सुरंग चर्चा में क्यों है? अटल सुरंग की बात करते 5 मिनट बैठ गई बिजी हूं। अटल सुरंग क्या भी आपका, तो अटल सुरंग की बात करते तो ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है अटल सुरंग, तो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये इसका पहले नाम क्या था, रोहतांग सुरंग के नाम से इसको जाना जाता था। ये भी ध्यान रखिए रोहतांग सुरंग, ठीक है। बाद में इसका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, किसके नाम पर भाई, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, इसके नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इनका नाम रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस सुरंग का नाम क्या रखा गया, अटल सुरंग। यहाँ पर दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता, बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता आपका। देखिए अटल जो आपका जो अटल सुरंग थी इसका नाम रोहतांग सुरंग का नाम क्या रखा गया, अटल सुरंग रखा गया, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया। अब चर्चा में क्यों, तो अब इसने एक अवार्ड जीता भैया, अवार्ड जीता। कौन सा अवार्ड जीता इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। तो बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन सा भी आपका, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड, प्रोजेक्ट अवार्ड जीता है इन्होंने। क्या जीता है, तो बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड इन्होंने जीता है। क्या जीता, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड इन्होंने जीता है। ये ध्यान आप यहाँ पर रखेंगे भाई, ठीक है ओके। उसके बाद क्या भाई आपका, इसको अगर हम बात करते हैं इसकी अपने अटल सुरंग की, तो बनाया किसने इसको, तो BRO के द्वारा बनाया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। ध्यान रखें बॉर्डर के ऊपर जितने भी रोड बनाने का काम है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डिफेंस मिनिस्टर कौन आपके, राजनाथ सिंह है। कौन आपके, राजनाथ सिंह। यहाँ एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पहले ये रोड मंत्रालय के अंदर आता था, अब इसको डिफेंस मिनिस्ट्री मंत्रालय के अंदर कब लिया गया, BRO को। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर रह जाएगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, देखिए कुछ दिन पहले आपका चर्चा में था बनिहाल सुरंग। बनिहाल सुरंग चर्चा में थी आपकी, सुरंग चर्चा में थी। क्यों सुरंग चर्चा में थी बनिहाल, क्योंकि PM मोदी ने
पीएम मोदी ने क्या किया भाई, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। कब? 24 तारीख को, 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 24 अप्रैल को क्या था आपका पंचायत दिवस था। और यहाँ पर देश की पहली पंचायत कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की कार्बन न्यूट्रल बनने वाली पहली जो पंचायत थी वो कौन सी थी? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल बनने वाली पंचायत कौन सी थी आपकी? तो पल्ली में। कौन सी थी आपकी? पल्ली गांव। और पल्ली गांव की जो पंचायत थी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? आपकी सांबा के अंदर पड़ती है। ये भी ध्यान रखेंगे, सांबा कहाँ आपका? JNK के अंदर है। और ये जो पहली यात्रा थी किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की 370 हटाने के बाद पहली यात्रा थी। और यहाँ पर इन्होंने ये किया था। और यहीं पर इसी दिन बनिहाल सुरंग का यहाँ पर किया था। एक और सिंकुला सुरंग भी आपकी चर्चा में थी। सिंकुला सुरंग जो थी आपकी ये चर्चा में थी। ये क्यों चर्चा में थी बता देता हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश प्लस लद्दाख को जोड़ने वाली है ये। और साथ में विश्व की सबसे ऊंची टनल बनने वाली है। विश्व की सबसे ऊंची टनल बनने वाली है, इसलिए ये आपकी चर्चा में थी। ठीक है भाई, चलिए हमने यहाँ पर अटल सुरंग की बात करी है। तो अटल सुरंग भी आपकी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अवार्ड जीता है। कौन सा? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड अभी इनके द्वारा जीता गया है। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलो आज की जो क्लास में उज्जवल परिवार की तरफ से हम यहीं तक रखने वाले हैं। ठीक है, आगे इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई प्लीज। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू द बेस्ट।